इसकी फोटो जो हाथ करके इधर देखो इधर नहीं नहीं थोड़ी देर बाद जाएगा, थोड़ी देर बाद चलेगा। और क्या लेके हां पापा थोड़ी देर बाद अंसर, अगर तुम्हारी हड्डियां नहीं तोड़ी ना मैंने आज ही अभी से तो तुम मेरा नाम बदल देना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रूशियल स्प्लैशेस। तो आज बहुत टाइम के बाद आई एम गोइंग बैक टू माय होम एंड bags and everything is packed. I'm just gonna clean my house and then get ready and move. So I have a flight from Delhi to Kanpur. They have recently started from Terminal 1, so I'll be moving after a while and we'll be shooting. So stay tuned and watch what all is gonna happen and how is it gonna go. I am all ready. I have packed everything. बस मुझे लॉक लगा के निकलना है and then we are moving to Terminal 1 and मेरा फ्लाइट 12:40 का है and around 11 I'm walking out because मैंने साइन इन कर लिया है and I have no bags to give in check in. Let's go. तो लैंड होने के बाद में भैया लेने आया था मुझे। उसके बाद घर पहुंच के हम सब बातें कर रहे थे। मम्मी ने मेरे लिए ढोकले बनाए थे और कुछ बात चल रहा था एंड वी वर लाफिंग लाइक एनीथिंग। और शाम में मैंने बहुत टाइम के बाद में जंक खाया था। मैं नीचे से पानी पूरी और भेलपूरी लेके आई थी। तो दिस वाज आई वाज मॉकिंग मम्मी एंड भाभी बिकॉज मम्मी वाज डूइंग सम वर्क एंड शी वाज यूजिंग फ़ोन। उसके बाद ना भंडारा हुआ था हमारे घर के पास में, तो वहाँ से खाना आया था। देन हमारा रात का प्लान था दैट वी वर गोइंग फॉर डिनर एंड मूवी। सो हम गदर 2 देखने जा रहे थे। आई थिंक अराउंड 10:30 या 10:45 का शो था इन साउथ एक्स किदवाई नगर। सो हम रेडी हो रहे थे एंड देन अगेन गॉसिप्स वर गोइंग ऑन। ऑनेस्टली आई फील सो गुड जब आप घर जाते हो ना एंड कितना भी टाइम हो जाए आपको बाहर रहते रहते, घर जाने के बाद वापस आने में इट फील्स वेरी 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 बैड। सो हम सब बस रेडी हो रहे थे एंड देन उसके बाद में बाहर निकले थे फॉर डिनर। सो हियर आई एम और हम निकल चुके थे एंड वी मूव टू रेड ऑर्चर्ड फॉर डिनर। सो इट्स अ रेस्टोरेंट इन लाल बंगलो। वहाँ पर हम गए एंड एक्चुअली इट्स अ होटल एंड देन हम वहाँ पर गए और हमने डिनर किया। और डिनर करने के साथ साथ में बहुत सारी बातें की, बहुत सारा कुछ शेयर किया, हाउस लाइफ गोइंग ऑन एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद हम मूवी के लिए बहुत बहुत लेट हो रहे थे, तो जल्दी जल्दी से खाना खा के देन वी मूव टू द अमृतसर हो कब जाने लाहौर आया, मौत दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मौत। सो मूवी ख़त्म होने के बाद में वी रीच्ड होम अराउंड 3 AM इन द मॉर्निंग। उसके बाद भी हमें नींद ही नहीं आ रही थी। सो सिंस हमने अर्ली डिनर किया था तो फिर हमने रामेन बनाया था। ये मैं लेकर के गई थी भैया के लिए। सो हम सब ने ये सारे रामेन ट्राई किए। एक ट्राई नहीं किया था, कोका नूडल्स, आई थिंक दैट वाज ऑफ सिंगापुर ब्रांड। सो वो वैसे ही था। ये दोनों चीज़ें मैंने बनाई थी। बहुत जंक हो गया था मेरा। नेक्स्ट डे अनदर सरप्राइज इज़ गोइंग टू कम बिकॉज यू नो आई रियली लाइक टू कुक और मैं बहुत बहुत कुछ बनाती हूँ। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वी वर प्लानिंग टू मेक बिरयानी। सो आई विद माई ब्रदर वेंट। बहुत टाइम बाद मैं स्कूटी भी चला रही थी। इट फेल्ट सो गुड। सारा कुछ लेके आने के बाद में हमने प्रेपरेशन स्टार्ट कर दिया था एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस, सो कीप वॉचिंग। सो आई बिलोंग टू अ वेजिटेरियन फैमिली। सो जो भी लोग मिथ में थे, आई एम गोना मेक चिकन बिरयानी, नो, I'm gonna prepare this soybean biryani and everything is same, the marination and everything. The only thing is changed that I replaced chicken with soybeans and paneer and it is so awesome. और कानपुर में ना ये बिरयानी बहुत बहुत फेमस है। चिकन बिरयानी से ज़्यादा ये बिरयानी फेमस है बिकॉज वी लव टू हैव बिरयानीज एंड कबाब पराठा। सो यार आई एम प्रिपेयरिंग रायता। सो मैं अपनी बिरयानी के साथ में 2 साइड्स रखती हूँ। वन इज़ रायता एंड वन इज़ चटनी
chutney comes salan, actually not salan, chutney only, tomatoes and red chilies और garlic का chutney along with some tamarind. So यहाँ पे मैं रायता प्रिपेयर करी थी with some garlic, ginger, green chilies and coriander, और उसमें बस नमक और buttermilk डाल के you mix it and it's ready. So I was mixing the mixture with buttermilk, or I was making around 3 to 4 kgs of biryani for everybody in my home, for my staff members, for their families, everybody. So it took a lot of time. So here is a chutney preparation. सो इसको सिंपली प्रिपेयर करने के लिए रेड चिलीज़, टोमेटोज़ और गार्लिक और ज़ीरा को साथ में पीस लो, एंड देन टैमरिंड और लेमन और नमक मिला सकते हैं, जैसा भी आप जितना भी खट्टा आप पसंद करते हो। यहाँ पे मैंने मैरिनेशन स्टार्ट कर दिया था, तो जो भी वेजीज़ हम उसमें डालते हैं, वेजीज़ नहीं, जो भी पनीर, सोयाबीन और मटर एंड ऑल, उसको मैरिनेट करते हैं विद जिंजर गार्लिक पेस्ट, कर्ड एंड एवरीथिंग। सो मैं यहाँ पर सारा मैरिनेशन कर रही थी, और ट्रस्ट मी गाइस, इसको बनाने के लिए अकेले मैंने मेहनत नहीं की, लाइक माई होल फैमिली वाज हेल्पिंग मी आउट, इतना सारा प्रिपरेशन करना था। सो एवरीथिंग वाज डन, फ्राइंग का सारा काम भैया कर रहा था, राइस पापा ने देख लिए थे, एंड देन सब कुछ प्रिपेयर होने के बाद मम्मा यहाँ पे पूजा कर रही थी और घर पे सारा कुछ हो रहा था प्रॉपर्ली, और मैंने यहाँ पर लेयरिंग करना शुरू कर दिया था। सो फ्लेवर्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए यू डू द प्रॉपर लेयरिंग ऑफ मसाला। सबसे पहले मैंने ऑयल में खड़ा गरम मसाला और मिर्चीज़ को रोस्ट किया था, लाइक थोड़ा सा, एंड देन मैंने लेयरिंग करना शुरू किया था। सो सारा कुछ ख़त्म करने के बाद शाम को मैं भैया के शादी का जो एल्बम था वो देख रही थी, और क्या कचरा किया है वीडियोग्राफर ने, ऑनेस्टली आई डिडंट नो इतना कचरा कर देगा वो। बहुत सारी हमारी परफॉर्मेंस कट कर दी हैं। सो वो देखते देखते पापा के कोई फ्रेंड थे, उनसे मिलने जाना था, तो हम लोग रेडी होके वहाँ चले गए थे और ट्रैफिक को फेस करते हुए वापस आए। नेक्स्ट डे मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी थी अपने लिए, तो मैं भाभी के साथ गई थी मार्केट। इफ़ एनीबडी नोज़ 40 दुकान इन किदवाई नगर, कानपुर वालों। सो वहाँ से भाभी को भी लेना था थोड़ा कुछ, और सब कुछ लेके हम वापस आए, एंड मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। सो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जिस दिन मुझे जाना था। सो कुछ करके मम्मी ने बोला कि वो ख़त्म हो गया, तो देन आई कैन सेलिब्रेट रक्षाबंधन अर्ली। तो मुझे घर से जाना ही था और रक्षाबंधन में मेरा छुट्टी नहीं था। सो मैंने सारा कुछ प्रिपरेशन किया, एंड सेम डे रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, एंड इट वाज सो गुड। आई थिंक लास्ट ईयर तो मैं नहीं सेलिब्रेट कर पाई थी। आई कुड नॉट टाई राखी टू माई अदर ब्रदर्स, माई ब्रदर वॉज देयर इन इंदौर, सो वो मैंने कर लिया था। सो हम सब मस्ती कर रहे थे, और ऐसे करते करते टाइम हो गया था मेरे जाने का, बट इन बिटवीन हमने बहुत सारे मोमेंट्स एंजॉय किए।
और बस यही सब सेलिब्रेट करके मैं निकल पड़ी थी एयरपोर्ट की ओर, और देखते ही देखते अगले 2 घंटे के अंदर मैं अपने बेस पहुंच गई थी। एंड दिस इज़ हाउ माई PL स्पेंड गाइस। इस बारी मुझे बहुत मज़ा आया। अब मुझे अपनी हेल्थ पे वापस ध्यान देना पड़ेगा। सो आई होप यू एन्जॉयड।